एक तरफ है इंडिया की बहुत पुरानी टू व्हीलर की कंपनी जिसने अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट के अंदर लॉन्च करा है। दूसरी तरफ है वो ब्रांड जिसने इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर सबसे ज्यादा टेस्टिंग करी है। तो आज कंपेयर करते हैं नए नवेले VX2 प्लस को एथर रिस्टा S 2.9 किलोवाट से और जानते हैं कि इन दोनों में से वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है। अगर हम कीमत की बात करें तो एथर रिस्टा S का एक्स शोरूम प्राइस है 1,15,000 रुपए और अगर आप प्रो पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 14,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं विडा VX2 प्लस का एक्स शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपए और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके लिए आपको 1,000 रुपए साल भर के एक्स्ट्रा देने होते हैं। दोनों ही व्हीकल्स के प्राइस के अंदर एक बड़ा गैप है। फिर चाहे हम एक्स शोरूम प्राइस की बात करें या फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड की, दोनों ही जगह एथर एक्सपेंसिव है। ध्यान रहे कि एथर का प्राइस स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है, तो हमने मैक्सिमम प्राइस उठाया है। हो सकता है कि जिस स्टेट के अंदर आप रहते हो उसमें प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो जो हमने बताया है, या फिर 3 से 5,000 रुपए कम हो, लेकिन फिर भी प्राइस के हिसाब से देखें तो अभी विडा VX2 प्लस एक ज़्यादा सस्ता ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं कि दोनों स्कूटर्स में इस प्राइस में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो रिस्टा के अंदर 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 123 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर से और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 6 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है। वहीं विडा के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.4 किलोवाट की है। इसकी IDC रेंज 142 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर से और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4 घंटे 13 मिनट का टाइम लगता है। देखो, दोनों ही व्हीकल के बैटरी टाइप के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। जहां विडा VX2 प्लस के अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक है, वहीं रिस्टा के अंदर फिक्स बैटरी पैक है। फिक्स बैटरी पैक की अपने कुछ लिमिटेशन है तो वहीं उसके कुछ बेनिफिट भी हैं, जैसे कि फिक्स बैटरी पैक के अंदर पावर लॉस कम होता है और यही वजह है कि इन दोनों स्कूटर के बैटरी पैक के अंदर थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इनकी एक्चुअल रेंज बराबर है। दूसरा डिफरेंस है पोर्टेबल चार्जिंग टाइम के अंदर। रिस्टा को 0 से 80% चार्ज करने में 2.5 घंटे का टाइम ज़्यादा लग रहा है विडा VX2 प्लस के मुकाबले। अच्छी बात यह है कि दोनों ही व्हीकल्स के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल है और इनमें से किसी भी स्कूटर को आप एथर और विडा के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर सकते हो। अगर हम रेंज एक्यूरेसी की बात करें तो वो आपको रिस्टा के अंदर ज़्यादा बेटर मिलती है। तो रेंज के मामले में दोनों ही स्कूटर्स की रेंज बराबर है, लेकिन कम पोर्टेबल चार्जिंग टाइम की वजह से और रिमूवल बैटरी पैक की वजह से यहाँ विडा VX2 प्लस एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं मोटर के बारे में। रिस्टा के अंदर 4.3 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर दी है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं विडा के अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में 3.1 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ दोनों ही व्हीकल्स की मोटर कैपेसिटी और मोटर सेटअप के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। विडा के अंदर ज़्यादा पावरफुल मोटर आ रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन के मामले में ये रिस्टा के मुकाबले काफ़ी आगे है, पर टॉप स्पीड के अंदर मामला टाई हो जाता है क्योंकि इन दोनों गाड़ियों की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर ही है। बाकी अगर हम अच्छे मोटर सेटअप की बात करें तो वो आपको रिस्टा के अंदर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर का सेटअप आ रहा है, जिससे आप इसे खराब सड़कों पे भी आसानी से चला सकते हो। हालांकि शुरू में स्कूटर को उठाते टाइम आपको विडा VX2 प्लस के अंदर बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप ड्रैग रेस के शौकीन नहीं हो तो रिस्टा भी यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो विडा यहाँ पर बाजी मार जाता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो रिस्टा के अंदर 34 लीटर का बूट स्पेस है, जबकि विडा VX2 प्लस के अंदर 27.2 लीटर का बूट स्पेस है। दोनों ही व्हीकल्स के अंदर बैटरी प्लेसिंग की वजह से बूट स्पेस के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। विडा के अंदर बैटरी बूट स्पेस के पास ही प्लेस है, इसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा छोटा बूट स्पेस मिलता है। वहीं रिस्टा के अंदर फिक्स बैटरी पैक दिया हुआ है जो कि फ्लोर बोर्ड के अंदर लगा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा और ऑर्गेनाइज बूट स्पेस मिल जाता है। बूट स्पेस के अलावा रिस्टा के अंदर आप एडिशनल एसेसरी के तौर पे आगे ऐसा फ्रंक जो है परचेस कर सकते हो। ऐसा आगे छोटा स्टोरेज आपको विडा VX2 प्लस के अंदर भी दिया हुआ है, पर यह भी एडिशनल एसेसरी के तौर पर ही आएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टोरेज की बात करें तो वो इंटीग्रेटेड हो या ऑप्शनल, दोनों ही केस के अंदर रिस्टा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। रिस्टा के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक के, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है और मोनोशॉक सस्पेंशन है। जबकि विडा VX2 प्लस के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, सिंगल साइड सस्पेंशन है और ड्रम ब्रेक है। अच्छी चीज़ यह है कि दोनों ही व्हीकल्स के अंदर परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर हुआ है और यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स का सेटअप मिल रहा है। लेकिन एक डिफरेंस है सस्पेंशन सेटअप के अंदर। रिस्टा के अंदर रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है, जिसकी वजह से तेज स्पीड पे चलाते टाइम इसमें आपको बेटर स्टेबिलिटी और अच्छा कंट्रोल मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि विडा के अंदर जो सिंगल साइड सस्पेंशन दिया है वो एक अच्छा सेटअप नहीं है। इस गाड़ी को चलाने टाइम भी आपको एक अच्छा कंफर्ट मिलता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो बाकी चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिकल हैं, लेकिन अच्छे सस्पेंशन सेटअप की वजह से रिस्टा में आपको अच्छा कंट्रोल मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। रिस्टा के अंदर 7 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें अगर आप प्रो पैक लेते हो तो आपको ब्लूटूथ, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ऑटो होल्ड, व्हीकल फॉल सेफ, टो एंड थेफ्ट अलर्ट जैसे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। वहीं विडा के अंदर 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, GPS, रिमोट इमोबलाइजेशन, पिंग माई स्कूटर और व्हीकल स्टैट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। देखो, दोनों ही व्हीकल्स के अंदर टच डिस्प्ले नहीं आ रहा है और इनके डिस्प्ले साइज के अंदर भी एक बड़ा डिफरेंस है। रिस्टा के अंदर आपको सिंपल सा व्हाइट और ब्लैक कलर का डिस्प्ले मिल रहा है, जबकि विडा के अंदर आपको एक अच्छा यूजर इंटरफेस वाला डिस्प्ले मिल रहा है। और जहां तक बात रही फीचर्स की, तो कुछ फीचर्स दोनों में ही सेम है, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, GPS, टर्न बाय टर्न नेविगेशन। लेकिन रिस्टा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं, जिस वजह से विडा VX2 प्लस के मुकाबले थोड़ा आगे निकल जाता है। इन दोनों ही व्हीकल्स के अंदर डिस्प्ले जो है वो अच्छी ब्राइटनेस के साथ आता है और धूप के अंदर इनमें देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे भी एक सिंपल और बेसिक डिस्प्ले देने के लिए रिस्टा को यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है। और विडा के अंदर क्योंकि एक नया और रिफ्रेशिंग डिस्प्ले है, तो यहाँ पर वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। रिस्टा के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी है। अगर आप प्रो पैक लेते हो तो बैटरी के ऊपर वारंटी हो जाती है 5 साल या 60,000 किलोमीटर की। और अगर आप प्रो पैक लेने के बाद 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो बैटरी के ऊपर 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। वहीं विडा VX2 प्लस के अंदर व्हीकल के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी है। ये स्टैंडर्ड वारंटी है। और आप 6,500 रुपये एक्स्ट्रा देके बैटरी के ऊपर 5 साल या 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। भाई, व्हीकल वारंटी के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। जहां रिस्टा के अंदर व्हीकल वारंटी 3 साल के लिए लिमिटेड है, वहीं विडा के अंदर स्टैंडर्ड व्हीकल वारंटी ही 5 साल के लिए मिल रही है। लेकिन अगर हम बैटरी वारंटी की बात करें तो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यहाँ पे बैटरी वारंटी एथर ऑफर कर रहा है। पर ध्यान रहे कि विडा के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मिल रही है, लेकिन रिस्टा के अंदर अगर आपको 8 साल की वारंटी लेना है तो उसके लिए आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर यहाँ पर बैटरी के ऊपर ज़्यादा लंबी वारंटी देने के लिए रिस्टा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो, ये दोनों ही स्कूटर्स सिंपल और ईजी टू यूज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, जिन्हें आपकी फैमिली में कोई भी इंसान ईजिली चला सकता है। ये स्कूटर्स फिजिकल की के साथ आते हैं और इसके डिस्प्ले के अंदर कोई ओवर कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स भी नहीं है। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है इन दोनों स्कूटर्स के अंदर, वो है इनकी लंबी सीट, जहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और साथ में छोटा मोटा सामान भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों स्कूटर्स के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल है और ये दोनों ही ब्रांड्स एक दूसरे के साथ अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी शेयर करते हैं। तो ये स्कूटर्स उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनकी डेली रनिंग ज़्यादा है। पर अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा स्कूटर लेना ज़्यादा फायदे का सौदा साबित होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रिमूवेबल बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर की ज़रूरत नहीं है, आपको एक लॉन्ग टेस्टेड अच्छी रेंज एक्यूरेसी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, तो आपके लिए रिस्टा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन सकता है। वहीं अगर आपकी पार्किंग में चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और आपको रिमूवेबल बैटरी पैक से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, तो आपके लिए विडा VX2 प्लस एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन साबित होगा। वैसे मेरे हिसाब से इस प्राइस में विडा VX2 प्लस एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी परफॉर्मेंस और मोटर परफॉर्मेंस दोनों ही चीज़ें रिस्टा से बेटर मिल रही हैं। और यही वजह से अभी करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से रिस्टा एक थोड़ा ओवर एक्सपेंसिव ऑप्शन लग रहा है। एक चीज़ ध्यान रहे कि इन दोनों ही ब्रांड्स के अंदर ज़्यादा बड़ा सर्विस नेटवर्क विडा का है, क्योंकि हीरो के सर्विस नेटवर्क पैन इंडिया में फैले हुए हैं। वहीं एथर अभी भी एक्सपेंशन फेज के अंदर है और पैन इंडिया में सारी सिटीज़ के अंदर इनके सर्विस सेंटर अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये तो था इन दोनों स्कूटर्स के अंदर डिटेल कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको इन स्कूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।